साथियों नमस्कार। हमारे साथ हैं स्वाति सक्सेना जी। स्वाति सक्सेना जी हमारे पास जब आई थी पर्याप्त तकलीफ़ों के साथ आई थी। जो तकलीफ़ें थी वो एक लंबे समय से उनको परेशान कर रही थी, जिसका समाधान उन्हें नहीं मिल रहा था। तो जहाँ से भी इन्होंने जानकारी मेरे बारे में जुटाई, हमारे पास आई और क्या अनुभव रहा, क्या तकलीफ थी, स्वाति जी खुद बताएंगी। उसके बाद मैं उस पर कुछ अपने कमेंट्स आप लोगों से साझा करूंगा। पहले स्वाति जी बताएं अपनी तकलीफ और पूरा अनुभव। मुझे लगभग 2 से 3 साल से भी ऊपर समय हो रहा है। कोरोना के समय से स्टार्ट हुआ था मुझे लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस। जब मैंने एमआरआई कराया तो उसमें कुछ स्यूडो डिस्क बल्ज करके एक टर्म आया, जो मुझे तो समझ में नहीं आया कि एक्चुअली है क्या। लेकिन मुझे तकलीफ कमर में होने लगी थी और एक तेज, जैसे पिन को चुभाते हैं उस टाइप का एक दर्द मुझे आता था L4 L5 के रीजन में। जब मैंने फेसबुक पर सर का ऐड देखा तो मुझे लगा कि मुझे एक बार जाना चाहिए। और जब फर्स्ट टाइम हम 2023 फरवरी में आए सर के पास, तो जो भी था सर का ट्रीटमेंट, सर ने बोला जैसा आप समझ रहे हो कि ये स्यूडो मतलब झूठा है, आप सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो, आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। तो मुझे बहुत पॉजिटिव सर का रिस्पॉन्स मिला। प्लस मुझे लगा कि नहीं, मुझे ट्रीटमेंट को कैरी करना चाहिए यहाँ से। तो हमने वहाँ से दवाइयाँ स्टार्ट की। जून में मुझे काफ़ी कुछ आराम आ गया था, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ मेरे शायद फॉल्ट थे, तो मेरा जो दर्द था वो बैक हो गया। तो फिर से सर ने दवाइयाँ मुझे दी और अभी लगभग मैं जहाँ हूँ तो मैं ये बोलूँगी 98 to 100% मुझे रिलीफ है। 2% कहीं मुझे माइनस में आता है शायद, क्योंकि मैं लेडीज़ हूँ, घर के बहुत सारे वर्क मुझे रहते हैं, तो उसके कारण कुछ माइनस में आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि सर की दवाइयों से, सर के व्यवहार से मुझे बहुत पॉजिटिव चीज़ें मिली और मैं बहुत कुछ अपने दर्द से रिकवरी मेरी हो चुकी है और आगे भी हो जाएगी। और सर को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी इस चीज़ के लिए कि सर ने बहुत पॉजिटिव मुझे रखा। नहीं तो कई बार कुछ नेगेटिविटी मेरे माइंड में भी आती थी, लेकिन सर ने कहा नहीं, आप बिल्कुल दिमाग से निकालिए इस चीज़ को, हम आपको बाहर कर देंगे इस दर्द से। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। स्वागत है स्वाति जी। स्वाति जी दवाएं ले रही हैं, अभी क्या है दवाओं का क्रम आपका? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि दवाएं चल रही हैं तो आराम है, तो दवाएं आपकी चल रही हैं या बंद हो चुकी हैं? नहीं, दवाइयाँ मेरी अभी टोटली दिवाली के टाइम से तो टोटल बंद है। 15 डेज मैंने ऑल्टरनेट किया था मेडिसिन, लेकिन अभी तो टोटल मेरी दवाइयाँ बंद हैं और तकलीफ में आराम है। तो ये जो लोगों की साइकोलॉजी होती है कि जब तक दवाएं चलती हैं तब तक आराम रहता है। अरे हमें दवा तब तक चलानी होती है जब तक आप अपनी तकलीफ से निजात नहीं पाए, और आप जैसे ही निजात पा जाते हैं आपका शरीर खुद बताने लगता है कि अब हमारी दवा का क्रम कम हो जाना चाहिए। आप अपने अनुसार दवा का क्रम कम कर देते हैं तो क्या होता है, फिर हम आपकी तासीर से पुनः उन दवाओं का व्यवहार कभी कभी स्थापित नहीं कर पाते, उनको बार बार नहीं मिला पाते। तो दवाओं का क्रम इसलिए रेगुलर फॉलोअप, जो मैं कहता हूं विशेष तौर पर स्वाति जी, जैसे आपने पेशेंस बनाए रखा, आपने पूरा हौसला और विश्वास बनाए रखा, तो आज आप दवाओं से भी मुक्ति पा चुकी हैं, तकलीफ से भी मुक्ति पा चुकी हैं। तो ये हमारे और मरीजों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक सिद्ध होगा, हमें ऐसा विश्वास है। स्वाति जी की एक बहुत खूबसूरत बात, समझने वाली बात है साथियों, स्यूडो डिस्क बल्ब। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भारतीय लोग, आमतौर पर हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी भाषी लोग मेडिकल साइंस की लैंग्वेज को या भाषा को नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते। तो वहां पर एक शब्द आया था स्यूडो डिस्क बल्ब। स्यूडो डिस्क बल्ब मतलब कहीं ना कहीं एमआरआई करने वाले ने या डायग्नोसिस करने वाले ने, उसने बड़ी शातिरता के साथ एक शब्द का प्रयोग किया, स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है भी या नहीं भी, मतलब एक भ्रामक शब्द। स्यूडो शब्द जो है भ्रामक स्थिति, मतलब उसको खुद कंफ्यूजन था कि डिस्क बल्ब है भी या डिस्क बल्ब नहीं है। तो कई बार आप मेडिकल लैंग्वेज की या मेडिकल टर्मिनोलॉजी की अनभिज्ञता के कारण भी अपनी तकलीफ को बहुत बड़ी तकलीफ मानने लगते हैं। एक और तकलीफ की बात आती है कि हम भारतीय लोग ये समझते हैं कि बड़ी मशीन में चले गए या कोई बड़ी डायग्नोसिस करवा ली तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया। नहीं जी, बड़ी मशीन में चले गए, बड़ी जांचें करवा ली, बड़ा खर्चा करवा लिया, मतलब आपने अपना पैसे का जो थोड़ा सा वो एक भ्रम था वो खर्च करके आपने ये सोचा हमने इलाज करवा लिया।
इलाज नहीं हुआ। इलाज आपका बड़े पेशेंस के साथ, बहुत जितने में आपका शायद मैं कहता हूं कि जांचें बस होंगी किसी बड़े हॉस्पिटल में, उतने में आपका पूरा इलाज और उपचार हो जाता है। अतः भ्रम में ना आए। खासतौर से मैं मरीजों से कहता हूं, स्लिप डिस्क के मरीजों से, साइएटिका के कंप्रेशन वाले मरीजों से, स्पाइन से जुड़े रोगियों से, कि आप अपनी बीमारी को बड़े ही ठंडे दिमाग से समझिए। बहुत सारे प्रैक्टिकल एहतियात से आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, जैसी स्वाति जी की हुई। तो हमारे मरीजों के लिए अंत में कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं सभी से बोलूंगी कि देखिए, ट्रीटमेंट यदि आप स्टार्ट किए हैं तो उसको कंप्लीट करिए, और धैर्य के साथ तो आपको करना ही पड़ेगा। दवाइयाँ समय से लेनी है, फिर सर जो भी सावधानियां बताते हैं उनको हमें पालन करना है। तो निश्चित ही, जैसे मैं बहुत जल्दी, मैं तो बोलूंगी कि बहुत जल्दी ही मैं इस दर्द से बाहर आ गई हूँ, आप भी आ जाएंगे। बिल्कुल। और ये स्वाति जी का एक देखिए अलाइव ट्री, ये हमारे लिए उपहार के रूप में, आप सभी से भी हम उम्मीद करेंगे ऐसे कुछ उपहार मिलते रहते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर खुश बना रहता है। थोड़ा सा कभी कभी तकलीफ होती है, थकान आती है हम लोगों को भी, कि डॉक्टर का पेशा जो है वो थैंकलेस जॉब है। यहाँ पर कई बार मरीज ठीक हो जाते हैं, 15 दिन 20 दिन की दवा खाने के बाद भी बड़े फास्ट ठीक होते हैं, फिर वो दोबारा लौट करके ये नहीं कहते कि सर थैंक यू, तो वो थोड़ा सा अकड़ता है। तो एक पैटर्न हम डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर के साथ शुरू कर रहे हैं कि मरीजों के साथ चिकित्सकों का व्यवहार भी सौम्य रहे और इंटरेक्शन, संवाद दोनों तरफ से बनी रहे, तो लोगों को सही जागरूकता मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच स्वाति जी। थैंक यू सर, थैंक यू।